स्टडी पॉइंट एएमके पर आपको नमस्कार। आज हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स का प्रूफ करेंगे। ठीक है, इससे जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें हमने पार्ट 3 है, उसमें हम यहाँ पर टेन इनवर्स ध्यान नहीं रहा था, जिस कारण आप वहाँ पर सही कर लेना। ठीक है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। आइए हम अब इसका सॉल्यूशन करते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा, टेन इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा और टेन इनवर्स z इक्वल्स टू गामा। ठीक है, ये जब टेन इधर चल जाएगा तो x इक्वल्स टू टेन अल्फा, y इक्वल टू टेन बीटा और z इक्वल टू टेन गामा। ठीक है, अब हम जो सूत्र पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये सूत्र है हमारा टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इक्वल्स टू टेन अल्फा टेन बीटा प्लस टेन गामा माइनस टेन अल्फा टेन बीटा और जो इसके बराबर की जो इसके इंटू यहाँ पर चलेगा आपका इंटू में क्या है टेन गामा। ठीक है, यहाँ पर टेन गामा आएगा, इंटू में टेन गामा। ठीक है, अपोन में 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा माइनस टेन गामा इंटू टेन अल्फा ठीक है, आप ये एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम इसकी सहायता से प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू टेन अल्फा किसके बराबर है, एक्स के, और टेन बीटा वाई के, और टेन गामा है जेड के, इसलिए हम इसमें इसका मान रख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसी प्रकार से अपोन में अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई, बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड। और टेन गामा की जगह जेड और अल्फा की जगह टेन अल्फा की जगह एक्स। ठीक है, हमने रख दिया। अब हम ये हमारा टेन है, टेन इधर जाके टेन इनवर्स बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टेन इनवर्स अल्फा प्लस वाई प्लस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमने अल्फा इक्वल्स टू क्या माना था, हमने टेन इनवर्स एक्स, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, गामा इक्वल्स टू टेन इनवर्स जेड। अब हम इसमें मान रख देंगे यहाँ पर अल्फा की जगह टेन इनवर्स एक्स, अल्फा की जगह टेन इनवर्स एक्स, बीटा की जगह टेन इनवर्स वाई और गामा की जगह टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स इंटू वाई इंटू जेड वन माइनस एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमें आगे के जो दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे, इनको भी आप याद रख लीजिए। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से कोस का है टू कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आप फॉर्मूले याद रख लीजिए। ठीक है, आइए अब आगे के जो क्वेश्चन है वे देखते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 3 करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस रूट 2 x एक बटा रूट 2। ठीक है, x का मान है, x का मान 1/√2 से माइनस 1/√2 से बड़ा होना चाहिए और या प्लस बराबर होना चाहिए। 1/√2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, x का मान आप ये भी कह सकते हैं माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है माना x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, जब ये हमारा साइन इधर आ जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बन जाता है। अब हमें यानी का हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेने से राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो हमारा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स 2, जहाँ पर हमने x किसके इक्वल है साइन थीटा के, x की जगह हम क्या रखेंगे साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रख दिया हमने साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, साइन इनवर्स जब स्क्वायर और अंडर रूट आता है तो आपस में कट जाते हैं, तो हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा साइन टू थीटा का सूत्र होता है। जैसे कि ये हम साइन टू थीटा इक्वल क्या होता है, साइन टू थीटा इक्वल क्या होता है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, इसलिए हमारा साइन टू थीटा आता है। ठीक है, इससे कट गया इक्वल 2 थीटा, साइन से साइन कट गया 2 थीटा आता है। थीटा का मान क्या आता हमारा ये साइन इनवर्स थीटा 2 साइन इनवर्स एक्स। थीटा का मान हमारा क्या है तो साइन इनवर्स एक्स, इसलिए हमारा ये वाला प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार से हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। आप ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
ठीक है, ये हमारा आंसर। तो हम उदाहरण नंबर इनका तीसरे का सेकंड जो है सेकंड पॉइंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो हम दूसरा करेंगे तीसरे का। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन ये हमारा साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर इक्वल टू 2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका जो मान है 1/2 से x का मान है जो 1/2 से प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, अब हमने माना x इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, जब हमारा कोस इधर चल जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम यानी का अब जो है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। हमने इसमें कोस थीटा से ले लिया क्योंकि हमें कोस प्रूव करना है। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स प्रूव करना है, 2 कोस इनवर्स एक्स प्रूव करना है। साइन इनवर्स 2x, ठीक है, 1 - x स्क्वायर लिख लिया। x की जगह हम क्या रखेंगे, कोस थीटा। ठीक है, x की जगह हम क्या रखेंगे, कोस थीटा। 1 - थीटा। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा है, इससे 10th और 11th में कह सकते हैं आप। ठीक है, जब स्क्वायर और अंडर रूट होता है आपस में कट जाता है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या होता है, कट जाता है, इसलिए हम साइन थीटा आता है खाली। और ये साइन टू थीटा का सूत्र बताया था हमने, भले ही कोस आगे या पीछे हो इंटू में चल जाता है ये। इससे कट गया साइन से, साइन इनवर्स से साइन कट गया, 2 थीटा बचा। थीटा को हमने क्या माना था, कोस इनवर्स के इक्वल, इसलिए राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 4 करेंगे। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 के। हमने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा था, आपको बताया भी था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y 1 - x इंटू y। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम इसको प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रूफ होता है। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 से हमें ये प्रूफ करना है। इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला tan इनवर्स x की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2, y की जगह हम क्या रखेंगे, 2/11 और माइनस 1/2 2/11। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है। आप यहाँ पर 2 से 2 मत काटना, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए 11 + 4 हमने इसका एलसीएम ले लिया। इससे कट गया tan इनवर्स 11 × 4 = 15 और ये 20 tan इनवर्स 5 से 15 5 × 20। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया हमारा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड लेने से हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जिससे आ गया 5 वो करेंगे। उदाहरण नंबर 5 करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार होता है। इससे पहले हम इसके कुछ आवश्यक बातें देख लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं जो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।
हम जानते हैं 2 थीटा आ रहा, तो यहाँ पर हमारा थीटा आ रहा है, ठीक है। 2 थीटा है तो यहाँ पर हमारा थीटा आ रहा है, इसलिए कोस थीटा का जो फॉर्मूला होगा कोस स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अगर हमें थीटा बाई 2 की फॉर्म में करना है तो हम इसके अपॉन में 2 लगा देंगे, ठीक है। आइए ये सम्स देखते हैं किस प्रकार होता है, ठीक है। tan इनवर्स x जो हमारा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया है कोस x को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें बटे में यानी कि x बाई 2 के रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए हमें इसके अपॉन में 2 लगाते हैं, और हम साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला जानते हैं, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, इसलिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं किस प्रकार होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जानते हैं हमारा फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये लिखते हैं हम कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। लिख सकते हैं हम। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का फॉर्मूला बन गया है, यानी कि कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। इससे कट गया हमारा, ठीक है। tan इनवर्स कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये यहाँ पर 10 बनाना है, इसलिए हम अंश व हर में कोस एक्स बाई 2 से भाग देंगे। अंश व हर में कोस एक्स बाई 2 से क्या करेंगे, भाग करने पर, क्योंकि हमें 10 बनाना है। कोस जब हमने कोस एक्स बाई 2 को भाग दे दी तो हमारा क्या आएगा 1, प्लस इसको भाग दे दी तो क्या आएगा हमारा 10 एक्स बाई 2, और ये 1 कोस से कोस कट जाएगा, और ये भी 10 एक्स बाई 2, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला बनाना है इसका 10 ए प्लस बी, यानी का 10 ए प्लस बी का, इसलिए जो 1 की वैल्यू होती है हमारी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, क्योंकि 45 की वैल्यू होती है, 10 एक्स बाई 2 1 माइनस, यहाँ पर हमने 1 मान लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 एक्स बाई 2, ठीक है। ये हमारा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 इंटू 10b का फॉर्मूला बन गया, इसलिए tan इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4
प्लस x/2, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला इसलिए यहाँ पर प्लस आया है, 10 से 10 कट गया, π/4 प्लस x/2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यानी कि उदाहरण नंबर 6 देखते हैं किस प्रकार होता है। ठीक है, आइए हम उदाहरण नंबर 6 करते हैं। x का जो मान है 1 से बड़ा होना चाहिए और सरलतम रूप में लिखना है, इनका कोट इनवर्स x का हमें सरलतम रूप निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये बताया था आपको, जहाँ पर x² - 1 दिखता है वहाँ पर आपको क्या मानना है, x = sec थीटा। ठीक है, ये हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, जहाँ पर x² - 1 है वहाँ पर आपको क्या मानना है, sec थीटा। जहाँ पर 1 + x² है वहाँ पर आपको मानना है tan थीटा। x = 1 जहाँ पर 1 - x² है वहाँ पर मानना है x = sin थीटा। ठीक है, अगर x² + 1 भी आ जाता है तो x² + 1 आ जाता है तो वहाँ पर भी आपको tan थीटा मानना होगा। ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग मान लिया है x = sec थीटा। ठीक है, आइए अब देखते हैं थीटा = क्या हो जाएगा, जब हमारा sec इनवर्स x से किधर चल जाता है तो sec इनवर्स x बन जाता है कोट इनवर्स √(x² - 1) है। इसमें हमें x की जगह क्या रखना है, sec थीटा। थीटा -1। ठीक है, हम जानते हैं सूत्र, हमने 10th में भी पढ़ा है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1। ठीक है, जब हमें sec² थीटा ये एक इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, tan उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से हमारा नया फॉर्मूला बन गया। इसके कारण sec² थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan² थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको हम, tan² थीटा। ठीक है, √ से स्क्वायर कट गया हमारा, tan थीटा 1/tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, क्योंकि हमें कोट इनवर्स से कोट काटना है इसलिए हमको कोट बनाना पड़ता है। कोट से कोट कट गया, थीटा आ गया। थीटा का मान हमने क्या माना था, sec इनवर्स x, इसलिए हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे sec इनवर्स x। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, इक्वल लगवा लेते हैं, इक्वल का निशान, ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 करते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 करते हैं। tan इनवर्स x प्लस सिद्ध करना है हमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² = tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x - x³ अपॉन में 1 - 3x²। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। जो मॉडुलस x का मान है 1/√3 से छोटा होना चाहिए, मॉडुलस x का मान। ठीक है, आइए देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x², ये हमारा x है, ये y है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला बताया था इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा पूरा y है, इसलिए हम tan इनवर्स जो हमारा x है, x को, ये हमारा y है 1 - ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लगा दिया हमने एक तरह से। tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हमने इसका एलसीएम ले लिया एक तरह से, इसकी समझ ले, इसकी हमने इससे गुना कर दिया एक तरह से, एलसीएम ले लिया हमने नीचे का।
जब हमने x की गुना x में करते हैं तो 2x² हो जाता है, अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इससे कट गया हमारा टेन इनवर्स x, इसकी गुना कर दी हमने x माइनस x³ प्लस 2x 1 माइनस एक x² ये है माइनस के 2x², तो यानी कि 3x² बन जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 2x और 1 प्लस का x क्या बन जाएगा 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x² अपॉन में 1 माइनस 3x²। ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं, हमारा ये था क्वेश्चन। ठीक है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 2x 1 अपॉन x² से हमें ये इधर वाला प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 8 देखते हैं। कोस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x जो है मॉडुलस x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया हमने। आइए देखते हैं, हम जानते हैं सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, या आप कह सकते हैं सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x को हम क्या लिखते हैं π/2। ठीक है, हम पहले एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख लिया हमने इसको। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे π/2। अब कोस 90 का मान क्या होता है 0, कोस 90 की वैल्यू कहती है 0, इसलिए हमारा आंसर आ जाता है।